बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। दम्बोला में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेली जाने वाली 3 T20 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबरी पर अपने अख्ताम को पहुंची। पहले T20 में सलमान अली आगा की क़यादत में कौमी टीम बासानी मैच 6 विकेट से जीत गई। अलबत्ता दम्बोला में दूसरा T20 बारिश की नज़र हो गया, ताहम तीसरा मैच बारिश के सबब 12 ओवर फी इनिंग तक महदूद रहा, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का इंतखाब किया। मेज़बान टीम ने 13.33 के रन औसत से खेलते हुए 6 विकेट पर 160 रन स्कोर किए। जवाब में पाकिस्तान टीम 8 विकेट पर 146 रन तक महदूद रही और श्रीलंका ने मैच 14 रन से जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान को ICC T20 वर्ल्ड कप में अपने तमाम मैच श्रीलंका में खेलने हैं। इस एतबार से कौमी टीम को इस दौरे को अहम करार दिया जा रहा है। दम्बोला में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे T20 में पाकिस्तान को 12 ओवर में 161 रन का मुश्किल हदफ मिला, तो पाकिस्तान इनिंग के दूसरे ओवर में साहबजादा फरहान 9 के मजमूई स्कोर पर आउट हो गए। इस मौके पर कप्तान सलमान अली आगा ने मैदान में कदम रखा। 117.19 के स्ट्राइक से खेलने वाले दाएं हाथ के बल्लेबाज ने एक बड़े हदफ के ताक़ुब में गैर मामूली खेल पेश किया। महज 12 गेंदों पर सलमान अली आगा ने 375 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 5 चौकों और 3 छक्कों के साथ 45 रन की बर्ख रफ्तार इनिंग खेली। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान आउट हुए तो पाकिस्तान का स्कोर 60 रन था। इस परफॉर्मेंस के बाद सलमान अली आगा ने एक मरतबा फिर ये बात साबित की है कि टीम के लिए परफॉर्मेंस खिलाड़ी का कद बढ़ाती है। स्ट्राइक रेट टीम के मुफाद में उस वक्त कारगर साबित होता है जब वो मुश्किल वक्त में टीम की ज़रूरत पूरी करे, जैसा कि सलमान अली आगा ने खेल कर दिखाया है। कप्तान की जारहाना बल्लेबाजी ने जहां मुश्किल हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम को एक अच्छा मुकाबला करने के लिए रास्ता फराहम किया, वहीं सलमान अली आगा के खेल पर सवाल करने वालों को भी खुला जवाब मिल गया है। एक जानिब जहां टीम पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20 मैच में 14 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा। टीम मुख्तसर सीरीज़ खेलने के बाद वापस पाकिस्तान पहुंच चुकी है। शादाब खान श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं और पाकिस्तान के कई खिलाड़ी श्रीलंका से बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए बांग्लादेश रवाना हो गए हैं। दूसरी तरफ ICC T20 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, जहां दिफाई चैंपियन भारत, ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान समेत कई टीमों ने अपने स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी है। अलबत्ता पाकिस्तान के 15 खिलाड़ी ICC वर्ल्ड कप के लिए क्या होंगे, अभी ताहाल इसका फैसला नहीं हो सका है। लेकिन एक बात तय है कि पहली मरतबा सलमान अली आगा ICC T20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान एक्शन में दिखाई देंगे। दूसरी तरफ बिग बैश में अनफिट होने वाले फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस के मामलात हौसला अफजा दिखाई दे रहे हैं, जबकि स्पिनर उस्मान तारिक, जिनको श्रीलंका में कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला, उनकी वर्ल्ड कप स्क्वाड में शमूलियत के हवाले से सवालात बरकरार हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम पाकिस्तान के 15 खिलाड़ी क्या होंगे अभी ये तय नहीं हुआ, लेकिन ये तय हो चुका है कि टीम में 4 ऑलराउंडर ज़रूर शामिल होंगे। और उन ऑलराउंडर की बात करें तो शादाब खान, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब और फ़हीम अशरफ ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए अगर कहा जाए कि टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। अलबत्ता दौरा श्रीलंका पर मौजूद पाकिस्तान के 2 फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर और उनके साथ नसीम शाह, वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तान के 15 खिलाड़ियों में इनके हवाले से अभी ताहाल फैसला नहीं हो सका है। लेकिन श्रीलंका में आखिरी T20 मैच में जहां विकेटों के पीछे उस्मान खान की जगह ख्वाजा नाफे ने विकेट कीपिंग की जिम्मेदारियां अदा की, अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान इन 2 विकेट कीपर के साथ ICC T20 वर्ल्ड कप में एक्शन में हो सकता है। दौरा श्रीलंका और ICC T20 वर्ल्ड कप के मुमकिन स्क्वाड पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। उनके साथ गुफ्तगू की शुरुआत करेंगे, उनके सामने सवालात रखेंगे, वर्ल्ड कप में वो क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के 15 खिलाड़ियों के हवाले से, ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबरा और पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर इमरान फरहत के ससुर मोहम्मद इलियास अब में नहीं रहे। 79 बरस 299 दिन की उम्र में उनका इंतकाल हो गया है। 1964 से 1969 के अरसे में पाकिस्तान के लिए मोहम्मद इलियास ने बतौर बैट्समैन और लेग ब्रेक गुगली बॉलर पाकिस्तान के लिए 10 टेस्ट मैच खेले, 82 फर्स्ट क्लास मैच खेले और एक तवील अरसे तक वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ
वाबस्ता रहे। और हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इससे पहले कि हम दौरा श्रीलंका पर वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से गुफ्तगू करें, सिकंदर, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करें। मोहम्मद इलियास साहब के कई बार उनसे मुलाकात हमारी भी रही, आपके साथ भी काफ़ी अच्छे उनके दोस्ताना मरासिम रहे, अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करूँगा। जब हम छोटे थे तो रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे और जो मैगज़ीन होते थे स्पोर्ट्स के, उसमें स्कोर कार्ड वगैरह पढ़ते थे, कभी मुलाकात नहीं हुई थी। तो इलियास को सुना है कट और पुल बड़े ज़बरदस्त खेला करते थे, ही वॉज अ वेरी गुड ओपनर। फिर जब हम 76-77 में ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ पहली दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई और फिर बाद में मुलाकातें रहीं। नाइस मैन, हंसमुख आदमी थे और हमेशा मजाक करने वाले से थे। तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मेरी दिल से दुआ है। और कोई भी हमारा साथी बिछड़ता है तो हमें उसका एहसास तो होता है, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सिकंदर, आ जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा श्रीलंका की तरफ। बारिश ने इस सीरीज़ के मज़े को किरकिरा कर दिया। सिर्फ एक मैच मुकम्मल खेला गया, दूसरा मैच हुआ नहीं, तीसरा मैच हुआ लेकिन हाई स्कोरिंग मैच हुआ। ज़रा हमें भी अपने हथियारों को जो है वो इस्तेमाल करने का मौका मिला। हमें भी इस बात का इदराक हुआ कि जी हमारी टीम जो है अगर बड़ा हदफ मिल जाए तो कैसे रिस्पॉन्स कर सकती है। ठीक है, तीसरा मैच हार गए, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुस्बत अंदाज में खेले तो आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, आपने शुरू में जो इंट्रो में बात की थी ना आगा की, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सलमान अली आगा कल बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेले। 375 की उनकी स्ट्राइकिंग रेट था और जिस तरह वो खेले मैं हैरान था कि वो क्या हुआ उनको। हर बार बार आंखें मल रहे होंगे कि ये सलमान अली आ गई है या कोई और है? नहीं, आंखें तो नहीं मल रहा था, मगर ये कि मुझे खुशी हो रही थी देखकर, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम, ही विल बी कैप्टन ऑफ द टीम। उनको उनकी फड़क देखकर मुझे खुशी हुई कि चलें। खैर, जो लॉन्गर फॉर्मेट है उस वक्त मैं समझता हूँ वो सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं इस वक्त लॉन्गर फॉर्मेट के। T20 में उनकी जगह सेटल नहीं हो रही थी, मगर यहाँ बहुत ज़बरदस्त खेले, बड़े अच्छे स्वीप। मगर वो आउट 3-4 ओवर और ज़्यादा खेल लेते ना तो बड़ा काम हो जाता। मगर जब इस किस्म की बैटिंग हो रही होती जहाँ आपको इम्प्रोवाइज़ करना होता है शॉटों को, तो फिर वो जिस तरह वो आउट हुए, पहले तो उन्होंने उसी तरह की शॉट पे छक्का मारा, फिर उसी तरह दोबारा खेलने गए तो वो शॉट फाइन लेग पे कैच आउट हो गए। अदरवाइज़ ही वॉज प्लेइंग वंडरफुल। बड़ा खुशी हुई मुझे देखकर। आई होप कि वो इसी तरह, मगर सवाल ये पैदा होता है याया कि वो गए 1 डाउन, ठीक है, नया बॉल भी उन्होंने खेला और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो खेलते चले गए। क्या 1 डाउन उनकी जगह है, नंबर 4 उनकी जगह है, ये एक मौमा बन के रह गया, समझ में नहीं आ रहा। या वो 5वें में नीचे आकर खेलेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर कल जिस तरह वो खेले तो मुझे तो लग रहा है कि उनको 1 डाउन खेलना चाहिए, जाकर वो इसी तरह खेलें तो क्या बात है। सिकंदर, अगर सलमान अली आगा की बैटिंग को थोड़ा सा यहाँ डिस्क्राइब करना चाहें, क्योंकि साल 2025 में जो हमने T20 मैच खेले उन तमाम में सलमान अली आगा टीम पाकिस्तान के साथ एसोसिएट रहे, उनके हवाले से बात होती रही है कि टीम में उनकी जगह नहीं बनती। वो जो उनका स्ट्राइक रेट है, उनके खेलने का अंदाज़ है, कल उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए तीसरे T20 मैच में। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आपका स्ट्राइक रेट भले 150 हो, आप भले बड़ा नाम रखते हो, कल साइम अयूब नॉन स्ट्राइकर एंड पर उनके साथ खड़े थे, लेकिन तन्हा उन्होंने, अगर मैं ये कहूँ कि जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पर ली और उन्होंने बताया कि स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप टीम के लिए खेलते किस तरह है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं हमेशा वो आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ ना कि मैं ये जो ट्राई सीरीज़ हुई थी UAE से लेकर अब तक की जो ट्राई सीरीज़ और ये 2 मैच, तो 22 मैच, तो आगा के जो पिछले 20 मैचों में जो वो था स्ट्राइक रेट बहुत ही मतलब अजीब सा था, 106 का। मगर अब मेरे ख्याल से बेहतर होगा, मैं इसको दोबारा कैलकुलेट 117 नहीं 117 पे आ गए हैं वो, मगर बहुत अच्छा खेले। मगर स्ट्राइक रेट इम्पॉर्टेंट तो होता है। देखें ये T20 के अंदर स्ट्राइक रेट ही चलता है। बाबर को देख लें कि वो वहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट 106 था, जो पिछला मैच ख़त्म हुआ है उसके बाद मैंने जब देखा तो 106 था, वो बहुत ही कम है। इस तरह नहीं हो सकता। वो बहुत अच्छा खेलते हैं सीधा, मगर फिर वो T20 के अंदर जो सीधा नहीं खेला जाता, कई दफ़ा आपको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है। जैसे कल आगा ने किया, यहाँ से इतने अच्छे ज़बरदस्त स्वीप मारे थे। सबसे मज़े की बात है कि हर स्वीप का बाहर जा रहा था, दैट वाज अमेजिंग। मैं तो हैरान था कि वो कौन सा बल्ला लेकर गए हैं, किस तरह की टाइमिंग उनकी चल रही थी। मुझे तो बड़ा मज़ा आया देखकर, मैं बड़ा इन्जॉय कर रहा था उनकी बैटिंग को। अचानक उनमें जो तब्दीली नज़र आई,
तो देखें, वक्त पर स्कोर करना तो इम्पॉर्टेंट होता है, मगर अगर आगा अपना स्ट्राइक रेट को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर वो लाइबिलिटी बन जाएंगे, जिस तरह कि हम उनके लिए बात कर रहे हैं बाबर के लिए। तो लेकिन अगर मैं आगा तक ही रहूँ सिकंदर बख्श साहब, तो ऐसा लगता है एक परसेप्शन है सलमान अली आगा के हवाले से। मैंने जिस तरह आपके सामने ये बात रखी कि साल 2025 में जो सबसे कामयाब आपके बैट्समैन हैं उनका नाम है साहबजादा फरहान। 700 प्लस रन उन्होंने किए और दूसरे नंबर पर सलमान अली आगा हैं 600 प्लस रन के साथ। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने टीम के हवाले से अपनी बैटिंग जो नंबर है उसकी कुर्बानी दी। कभी वो 3 पर खेले, कभी वो 4 पर खेले, कभी वो 5 पर भी आए, उसके बावजूद वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन। और कल भी ये बड़ा सवाल था कि आप 161 रन 12 ओवर में चेस कर रहे हैं, वो नंबर 3 पर खेलने के लिए आए। उन्होंने रिक्वायरमेंट के एतबार से अपनी बल्लेबाजी को जो है वो ढाला। नहीं, मगर आप सेकंड नंबर पे किसको बोल रहे हैं? उससे साल 2025 में जो पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा रन किए, साहबजादा फरहान, दूसरे नंबर पर है सलमान अली आगा। नहीं, मैं हैरान हूँ कि आप कैसे कह रहे हैं। मेरे पास जो डेटा मौजूद है। क्या डेटा है आपके पास? मेरे पास जो डेटा है उसके मुताबिक जो फ़खर हैं उन्होंने दूसरे नंबर पे हाई स्कोर किए, 408 रन है। पिछले 600 रन है, 600 रन साल 2025 और नहीं, मैं पिछले 20 मैचों की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 34 जो पाकिस्तान T20 मैच खेला है साल 2025 में। 700 प्लस रन साहबजादा फरहान के, 600 प्लस रन सलमान अली आगा। सर फरहान के तो होंगे 519 यहाँ रन है पिछले। आप 20 की बात कर रहे हैं, मैं पूरे 25 साल की बात। मैं जाकर दोबारा रिकॉर्ड देखूंगा। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने रन किए, मगर जो रन्स होते हैं ना मौके पे किए जाएं और उसका इम्पैक्ट हो, वो बड़ा काम आता है। इम्पैक्ट वाले इनिंग्स, जैसे कि नवाज़ आजकल खेल रहा है, वो आके कहीं ना कहीं ऐसा इम्पैक्ट डाल देते हैं कि वो आपको याद रहता है, करे यार इसने किया। आप कोई अच्छे से 70 रन कर दें और उसका कोई इम्पैक्ट ना है तो सारा खेल ख़राब हो जाता है। अब हारिस रऊफ़ का क्या है, वो अच्छी गेंद करते हैं, मगर वक्त के पर उनको छक्के पड़ गए तो वो मज़ा नहीं आ रहा। सबके मूड ख़राब हो गए कि यार ये देखो वक्त के पर वो आके छक्के खाता है, बॉल अच्छी करता है, तिखी करता है, 40 से ऊपर जाता है, मगर वही है इम्पैक्ट वाली बैटिंग करना बहुत ज़रूरी है कि जिसको देखकर आप याद रखें कि यार जैसे कल का इनिंग देखकर मुझे बड़ी हमेशा याद रखेंगे हम, यार बड़ा ज़बरदस्त। कल के मैच की हम बात कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगा कि कल हमने एक और विकेट कीपर को ट्राई किया? उस्मान खान के हवाले से ऐसा लगता है कि माइक हैसन जो है अभी 50-50 हैं, लेकिन कल जिस तरह उन्होंने ख्वाजा नाफे को मौका दिया और फिर ख्वाजा नाफे ने आकर रन्स भी किए हैं, तो अब एक और जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि मिडिल ऑर्डर में हसन नवाज़ की जगह आप समद को लेकर आए थे। अब लगता है कि समद जहाज़ से उतर जाएंगे, ख्वाजा चढ़ जाएंगे। नहीं, मगर ये तो कितनी बड़ी ज़्यादती है कि मतलब कोई जवाब देगा इसका कि भाई आप 3 टूर पर इसको ले गए, समद को 1 मैच नहीं दिया आपने। ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है। वैसे अलग बात है कि ना नाफे ने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए, ना समद ने के लिए, ना उनका परफॉर्मेंस है फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में, ना T20 में, ना उनकी परफॉर्मेंस है। दोनों की परफॉर्मेंस भी नहीं है T20 में, फ़र्स्ट क्लास तो छोड़ दें, फिर भी वो पाकिस्तान टीम में। तो मैं तो कहता हूँ ये बड़ा मौजज़ा है उन लोगों के लिए। वो जो बेचारे खेल रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं हुआ। देखें, विकेट कीपर का मसला ये है कि कल राशिद ने बताया था, तो फिर मैंने नाम भी लिख लिया। राशिद ने प्रोग्राम में बताया कि 6 विकेट कीपर हम ट्राई कर चुके हैं, जिसमें रिजवान, आज़म, मोहम्मद हारिस, नाफे, उस्मान खान और फरहान। ये 6 लड़के हमने 1 साल में ट्राई कर लिए और अभी भी वर्ल्ड कप से 2 हफ्ते पहले हमें नहीं पता कि कौन कीपिंग करेगा। दैट इज़ वेरी सैड। अब तक तो हमारा एक विकेट कीपर सेटल हो जाना चाहिए था। अब बेहतर जानता है माइक हैसन और आकिब जावेद, ये 2 बता सकते हैं कि उनके जहन में क्या है और कौन सा विकेट कीपर खिलाना चाहते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग मेरे हिसाब से। देखें ना, 8 मैच आपने खिलाए थे उसको, 12 मैच खिलाए थे मोहम्मद हारिस को, फारिग किया। उसके बाद अब 8 मैच उसको खिला दिया आपने, जिसमें से 1 में कीपिंग ही नहीं की मोहम्मद उस्मान ने। अब राफे आ गए। ये इतनी मज़ेदार चीज़ नहीं है। आप समझते हैं कि अच्छी चीज़ है कि हमें पता ही नहीं कि कौन है। राफे आएगा, उस पर प्रेशर तो पड़ जाएगा फिर, इसलिए कि वो तो वर्ल्ड कप होगा, हर एक की नज़रें होंगी उसमें, बड़ा आपको कॉन्फिडेंस के साथ खेलना पड़ेगा। तो मुझे नहीं पता कि उनका मिजाज क्या है और कौन विकेट कीपिंग करेगा। और जो दूसरा बड़ा सवाल है, कल एक तरफ हमने फ़खर जमान को बाहर बिठाया, को टीम में रखा, लेकिन उस्मान तारिक जिनके बॉलिंग के हवाले से जो है वो बहुत दुनिया जो है हैरान है, और जिस तरह वो बॉल कर रहे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल सका। 15 रुकनी टीम में आपके ख्याल में वर्ल्ड कप क्यों उनको होना चाहिए? यार देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने 2 मैच खेले फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, ठीक है, हाँ, उन्होंने तकरीबन 65 शायद 40 के करीब T20 के मैचेस खेले, जिसमें 65 आउट हैं, मैंने निकाल कर लिख कर रखा हुआ है। वो
कैसे आ गए, चलें आ गए, उनके आर्म एक्शन है, सब कह रहे हैं कि जी उन्होंने दुबई में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, ओके जी 2 मैच खेले, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तो कल खिला देना चाहिए था ना। अगर कल नहीं खिलाया, या तो कोई बॉलिंग एक्शन पे उन पे वो तो नहीं है, उंगलियां नहीं उठी, नहीं उठी, ठीक। अगर उन पर उंगलियां नहीं उठी हैं तो कल माइक हैसन को दोनों मैचों में उसको खिला देना चाहिए था। इब्रार के साथ देख लेते हम कितने अच्छे हैं, लोग इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तो हमें भी पता चल जाता। तो अगर उनको नहीं खिलाया तो मेरे समझ से बाहर है कि क्यों नहीं खिलाया। जब अगर वो इम्पॉर्टेंट बंदा है, अगर वो लिस्ट में है तो उसको खिला देना चाहिए था, ताकि हम सबको पता लगता, उसको भी प्रैक्टिस होती, कॉन्फिडेंस आता। मगर बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है जो स्ट्रेटजी चल रही है, वो क्या है क्या नहीं है। आप इसकी बात करें ना, अब आप फास्ट बॉलिंग पर भी ज़रूर पूछिएगा। चलें जी, और हमारा मिजाज मज़ीद हमें गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं दे रहा क्योंकि वक्त ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर वक्त गुफ्तगू करने के लिए। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।